नफरत की आग किसी को नहीं छोड़ती। ये नहीं देखती जलने वाला किस जात का है, किस धर्म का है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जब गुस्साए लोगों ने लाश रखकर प्रदर्शन शुरू किया तो रास्ते में जो कुछ आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसी रास्ते में महाराजगंज का एक बाइक शोरूम भी था जिसमें खड़ी 38 बाइक दंगाइयों ने आग के हवाले कर दी। शोरूम मालिक अनूप शुक्ला अपने हार्ट का चेकअप कराने गुड़गांव के अस्पताल गए थे। अस्पताल में ही उनको पता चला शोरूम जला दिया गया। अब लौटे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं। अनूप शुक्ला का कहना है कि बिल्डिंग मोहम्मद सईद की थी, लेकिन मैंने किराए पर ली थी। 34 गाड़ियां शोरूम में थीं, एक गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी थी और 3 गाड़ियां वॉशिंग एरिया में थीं। कुल 38 गाड़ियां जला दी गईं। कैश काउंटर में रखे 4 लाख रुपए भी जल गए। हाथों पर लगी ये कालिक बहराइच के अमन चैन पर लगी। ये कालिक हिंदू मुस्लिम एकता पर लगी और ये कालिक अनूप शुक्ला के उन हाथों पर लगी है जिनके शोरूम को बीते 14 तारीख को दंगाइयों ने जला दिया। अनूप शुक्ला हमारे साथ हैं। बहराइच के महसी इलाके में उनके बाइक का एक बड़ा शोरूम था। जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगा हुआ, हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, तो गुस्साए लोगों ने रामगोपाल मिश्रा के शव को जिला मुख्यालय से शव को रखकर पोस्टमार्टम करने के बाद वहां पर फसाद शुरू हुआ और उसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। और उसके बाद जब डेड बॉडी को लोग लेकर आने लगे तो रास्ते में जो कुछ मिला उसको आग के हवाले कर दिया गया। और इस दंगे की आग में, इस फसाद की आग में अनूप कुमार शुक्ला का ये शोरूम भी है। ये महाराजगंज के रास्ते में पड़ने वाला ये शोरूम है। देखिए दुकान में किस तरीके से आग लगाई गई। पक्की दुकान है, सीमेंटेड दुकान है, लेकिन जिस तरीके से आग लगाई गई तो आग बाहर तक अभी तक कालिक लगी है। अनूप से खुद भी पूछेंगे। अनूप जी, ये दुकान ये आपकी अपनी है, किसका मकान है, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? नहीं, दुकान तो अपनी नहीं है। दुकान और जमीन दूसरे की है, सईद अहमद जी की है। लेकिन हमने इसको 2021 से रेंट पे ले रखा है और इसी में हम धंधा करते आ रहे हैं। इसी में काहे का शोरूम था? कितनी बाइक थी? हीरो मोटर कार का शोरूम है। बाइक थी इसमें प्रेजेंट टाइम में ऊपर थी 34, पीछे वर्कशॉप में एक थी और 3 ही वॉशिंग एरिया में थी। दोनों मिला के सब जगह मिला के 38 बाइक जल गई। 38 बाइकें जला दी गई जी। अच्छा। अंदर की तरफ जरा बता। 38 बाइकें जला दी गई और पार्ट्स का एक कॉर्नर पे सेक्शन था, वो जला दिया गया पूरी तरीके से। ये देखिए ये किस तरीके से बाइक जली है। ये वॉशिंग एरिया का है? जी जी, इधर वॉशिंग होती है, इधर गाड़ी खड़ी रहती है। ये भी न्यू गाड़ी है, सब नई गाड़ियां हैं। ये सब नई गाड़ी? जी जी जी। ये जिस तरीके से आग लगाई गई और ये इसको आगे बढ़ करके अब ये यहाँ पर शोरूम होगा है? ये वर्कशॉप है। शोरूम उधर वाला शटर चल नहीं रहा है सही से, इधर से निकला है। तो ये इस वजह से इधर से हम निकाले हैं। ये वर्कशॉप है, इधर सर्विस होती थी बाइकों की। ये सर्विस सेक्शन है, ये सर्विस एरिया इसको कहते हैं। अच्छा, ये सर्विस एरिया है? जी जी। ये यहाँ था हवा नापने वाली मशीन, प्रेशर। अच्छा। ये कस्टमर लॉन था। ये कुर्सियां पड़ी हैं, इसमें टीवी लगी थी, पानी का गैलन रखा था, ये सब था। सब कुछ तहस नहस हो गया, जलकर खाक हो गया। रैंप है बाइक का। ये नई स्कूटर खरीदी, कस्टमर ने पसंद करके पीछे खड़ा करा दिया था कि ये हमारा जो है इस कलर का है और हम संभवतः 2 दिन बाद लेंगे तो हो सकता है ये न मिले, इसलिए उसने वहां पसंदीदा से पीछे। हाँ जी जी, पसंदीदा कलर थी कस्टमर का। और ये इधर है, ये रैंप थी, इस पे खड़ी करके गाड़ी जो है शोरूम पे लगाई गई। हाँ जी जी। खड़ी थी? नहीं, ये खड़ी नहीं, खड़ी करके इसी पे सर्विस करते हैं। अच्छा। मैकेनिक लोग। अच्छा। हाँ। और ये आपका इधर पे सामान रखा? ये पार्ट्स वाला है। अच्छा। ये पार्ट्स एरिया है। ये पार्ट्स एरिया है? जी जी जी। और बाइक भी इधर अंदर ही है? हाँ, बाइक नहीं, इधर से नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अंदर चलते हैं। किस तरीके से देखिए पूरा सामान। आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाइए कि कितनी भयानक आग थी और किस तरीके से आग लगाई गई। उन जो भी लोग दंगाई थे, दंगाइयों का जाति धर्म नहीं होता, लेकिन उनके पास इंतजाम कितने भीषण थे। ये बड़ी साजिश कि गुस्से में आकर के दंगा हुआ, फसाद हुआ, युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। गुस्सा अलग चीज है, लेकिन गुस्से के बाद आगजनी के लिए जो इंतजाम किए गए वो बता रहे हैं कि कितने भयानक इंतजाम थे उनके पास। ये काउंटर था। इसी में काउंटर में शायद लोगों को अंदाजा नहीं था कि इसमें 4 लाख रुपए भी रखे हैं।
तो नोट भी जल गए? वो नोट भी जल गए इसी में। और ये इधर था मशीन, नोट गिनने वाली मशीन ये है, इसकी ये पोजीशन है। ये सिस्टम था कंप्यूटर का। ये देखिए, ये नोट गिनने वाली मशीन रखी थी, ये पूरी ये मशीन थी, और ये कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर का पीएस लगा हुआ है जी। और ये यहाँ प्रिंटर था, ये उस साइड में सब तोड़ कर दिया गया, सब इसी में जल गया। और ये इधर पे बाइक, ये हाँ, ये इधर बाइक है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे ये शोरूम का हिस्सा है, ये जहाँ पे आप अमूमन जब शोरूम में घुसते हैं तो लाइन से जो बाइक्स खड़ी होती हैं, वो आप देखिए कि ये नई गाड़ियां कैसे आज कबाड़ हो गई हैं। ये कितनी गाड़ियां? 34 गाड़ियां खड़ी। ये यहाँ 34 गाड़ी थी। ये सब कौन सी गाड़ियां थी, क्या लागत हो? हीरो मोटोकार में जो भी गाड़ी है सब सारे मॉडल थे। सुपर था, सुपर स्प्लेंडर था, ये स्प्लेंडर प्लस था, HF डीलक्स था, एक्सट्रीम था, 160, 125, पैशन प्लस था, और इधर स्कूटर थे। ये सब, ये हीरो में मिनिमम गाड़ी आप 1 लाख के लगभग होती है। डीलक्स थोड़ा कम की होती है। डीलक्स HF डीलक्स जो है वो होती है 90 के लगभग, और बाकी सब 1 लाख 1 लाख से ऊपर होती हैं। हाँ। 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 ऐसे होती हैं। इस हिसाब से 34 गाड़ियां थी आप। स्टीम 160 जो है ये 2 गाड़ी थी, और ये इनकी कीमत है 1,75,000 अच्छा, एक गाड़ी की। और 2 गाड़ियां थी? 2 गाड़ियां थी। 3-3.5 लाख की तो 2 गाड़ी। यही हो गई। इसी से मिलाकर के कितना नुकसान? कुल मिला के 50 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। 50 लाख का नुकसान हो गया? जी 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 जी। अच्छा। अब ये हम राउंड फिगर में 38 लाख की तो गाड़ी हो गई, 38-40 लाख की, और 4 लाख कैश हो गया। 2-3 लाख रुपए का तो सिस्टम ये था, ये जल गया। पार्ट्स भी था। बची भी हैं गाड़ियां गोदाम में, कहीं बच गई हैं? हाँ, नीचे गोदाम में जो थी उसको प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं तोड़ पाए, इसलिए उसमें कुछ गाड़ियां बच गई। कुछ गाड़ियां बच गई कि पूरी बची हुई हैं? नहीं, गोदाम में जितनी भी गाड़ी थी, लगभग 74 गाड़ी थी, वो बच गई। वो बच गई जी जी। यहाँ पे 34 गाड़ियां जल गई हैं। 38। 38 हाँ, 34 38 गाड़ी, एक पीछे और 3 वाशिंग एरिया में। 38 गाड़ी जल गई। मतलब यहाँ पर टोटल 38 गाड़ियां थी। जी 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 जी। ये अब नुकसान की भरपाई का क्या सोचा है, कैसे क्या करेंगे, कुछ उम्मीद है? क्योंकि 50 लाख का नुकसान तो एक ग्रामीण इलाके के व्यापारी के लिए बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान तो है ही है। सोचा यही है, बैंक में अपने बताए हैं कि भाई जो इंश्योरेंस किया था उसका आगे कार्रवाई बढ़ाइए, तो बैंक वालों ने बताया कि 35 लाख का आपका इंश्योरेंस है। अब देखिए उसमें जितना मिलता है, जो मिल जाए, और उसके बाद तो सब अपने आप से भरना होगा, अपने आप धीरे धीरे सब मैनेज करना होगा। अच्छा, वो जो लोग आए, आप उस दिन कहाँ थे, क्या हुआ, कैसे जानकारी हुई? कि जनवरी जो 2023 में हमारा ओपन हार्ट हुआ, जिसमें मेरी वाल बदली गई है। ये यहाँ है, ये ओपन हार्ट मेदांता जी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है मेदांता गुड़गांव में, डॉक्टर नरेश त्रेहन के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा हुआ है। तो ये 1 साल में रूटीन चेकअप होता है। तो रूटीन चेकअप के लिए हम 12 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। हमारा 14 को अपॉइंटमेंट था, 12 को गए, 13 को वहां पहुंच गए, 14 को 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो वहां 9 बजे हम पहुंचे। और 14 को यहाँ पे वहीं थे, और यहाँ से फोन गया कि ये हो गया। फिर हमने टीवी, कैसे पता चला आपको, क्या हुआ? फोन पे 1-2 लोगों ने जो यहाँ अपने मिलने वाले हैं उन्होंने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद तो पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी जितना भी था सब चलने लगा वही, तब सब पता चल गया कि हाँ क्या हो रहा है। जी। आपने लोगों से बात की कि गाड़ी क्यों, क्योंकि ये जो आप अभी मकान मालिक का नाम क्या? सईद अहमद। सईद अहमद की जमीन है, मकान है, उनका दुकान है, और दुकान में किराएदार अनूप शुक्ला हैं। जी जी जी, किराएदार हैं। कौन से वर्ग के लोग थे? आपने बचाया नहीं? कह रहे भाई कम से कम कि जिस भी वर्ग के हों, हैं तो दोनों? नहीं, वो जिस वर्ग के है, दंगाइयों का कोई वर्ग नहीं है, लेकिन उनमें जो आक्रोश था वो आक्रोश निकाले, और उनको कंफ्यूजन था, समझ नहीं पाए पूरी तरीके से क्या? कि ये किसकी शॉप है। वो बस वही बिल्डिंग के हिसाब से समझे। अच्छा, बिल्डिंग के हिसाब से चले। बिल्डिंग। और हम अगर मौके पर होते हैं, सामने होते, तो ऐसा हो सकता है न होता। जैसे हम सामने खड़े होते, अच्छा, तो लोग शायद समझ जाते हाँ कि अनूप शुक्ला की दुकान है, और नहीं समझे, कंफ्यूजन में जला दिए कि उनका शोरूम है, उनके दुकान। जी जी, ये सईद अहमद का, सईद अहमद के कंफ्यूजन में कि उनका शोरूम है।
नहीं, शोरूम की बात नहीं है। शोरूम तो लगभग ये उनकी समझ में आया कि उनकी बिल्डिंग है, इसको जलाओ किसी तरीके से। उनको ये आइडिया नहीं था कि बिल्डिंग के साथ में और भी कुछ जल रहा है। पर बिल्डिंग तोड़ो, बिल्डिंग जलाओ, उनको नुकसान पहुंचाओ, ये था। दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दंगा में जो जलता है वो शहर का अमन चैन जलता है, वो जलता है, वो किसी की पूंजी जलती है, किसी को सालों की मेहनत में आग लगती है, और बर्बाद होता है शहर का भाईचारा, बर्बाद होता है परिवार, बर्बाद होती हैं वो खुशियां जो परिवार ने, जो उस इलाके के लोगों ने आपस में रहकर बांटी थी। लेकिन उसमें किसी भी दंगे की आग से ऐसे ही आग की लपटों में वो सब झुलस कर राख हो जाता है। जो मेरे पीछे आप राख देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार।